जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लेके आते हैं रोज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होते हैं और आपको औरों से एक कदम आगे रखते हैं। तो अपना समय बर्बाद किए बिना आज तारीख है 4 अप्रैल और रोज की तरह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपके लिए हम उपस्थित हैं। महज 10 से 12 मिनट में हम आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को रिवाइज करा देते हैं। तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस ने भारत में अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ग्रीस में कौन हुए भारत के अगले राजदूत? रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस ने भारत में अपना अगला राजदूत बनाया है। अब बात ग्रीस की है, तो ग्रीस की कैपिटल कहाँ है? एथेंस, और इसकी करेंसी यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? के मित्सोटाकिस। कौन? के मित्सोटाकिस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? यह कर्नाटक में किया है। किस चीज का? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, और इसके सीएम बसवराज बोम्मई हैं। गवर्नर यहाँ के तामनचंद्र गहलोत हैं। और अभी हाल में ही कर्नाटक सरकार ने अमृत नागरोत्थान योजना की घोषणा की। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च किया है, और कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना बनाया गया है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाला नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। और केंद्र सरकार ने कर्नाटक में कलासा बंडोरी परियोजना का आरंभ किया है। और यहीं पर लोक नृत्य कौन सा है? तो कर्नाटक की लोक नृत्य यक्षगढ़ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया है? तो किसने किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना 2018 में हुई, और इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो वेंकट रमन इसके एमडी और सीईओ। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2018 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके एमडी और सीईओ जे वेंकट रमन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? UAE करेगा। अब UAE की बात है, तो UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, और इसकी करेंसी दिरहम है। और इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जेहाद अल निजाद हैं। अभी हाल में ही राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी करने वाला राज्य कौन बना है? देश बना है? UAE बना है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में एमिरेट्स एयरलाइंस उभरी है, जो कि UAE की है। UAE के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। और UAE के प्रधानमंत्री अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया। किसका? अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया UAE के प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UAE ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में किया है। ठीक, इतना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला? किसको? अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक, तो कहाँ के? नासा के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। और ये जो काला क्षेत्र मिला है, इसको बता रहे हैं ये कि धरती से 20 गुना बड़ा ये काला क्षेत्र सूर्य पर दिखाया था। अब बात नासा का, तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस इन्वेस्टिगेशंस। इसकी स्थापना 1958 में, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है? वेल नेशन इसके एडमिनिस्ट्रेटिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। ये 1850 से 2021 तक के जो तापमान में वृद्धि हुई है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश अमेरिका बना है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर चाइना है। अच्छा, इसमें भारत किस नंबर है? तो भारत इसमें 5वें नंबर पर है। ठीक, चलते हैं। अब अमेरिका, तो भारतीय मूल के मनमीत कोलन को अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है। रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना सहायक सचिव बने हैं। और एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर हुए हैं। और अमेरिका के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में USA के सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको किया है? रिचर्ड वर्मा
को यूएसए की सीनेट ने प्रबंधन और संसाधन के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अब नियुक्ति की बात है तो टाटा पावर ने प्रवीण सिन्हा को एक बार पुनः एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता को नियुक्त हुआ। एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी और सीईओ प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया गया और एनडीटीवी के यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में ललित कुमार गुप्ता की नियुक्ति की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो ये नए सेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी किनारे है। इसके सीएम योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का राज्य की पशु कौन है? बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश का पत्ता है। अब इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। इतना चीज उत्तर प्रदेश में अभी हाल में है जो कि इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक। अब फिलीपींस की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ है? मनीला और इसकी करेंसी फिलीपींस पैसो और इसके प्रेसिडेंट वांग वोंग मोनिस है। कौन? वांग वोंग मोनिस इसके प्रेसिडेंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किसने किया है? त्रिपुरा सरकार ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ किया? अगरतला में किया है। अब त्रिपुरा की बात है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला और यहीं पर इन्होंने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम कौन है? तो मणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर सत्यदेव नारायण जी हैं। अभी हाल में ही त्रिपुरा ने चुनाव आयोग ने मिशन 929 अर्थात 929 का शुरू किया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है और त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना भी प्रारंभ की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है और त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रिमी कल्याण प्रकल्प योजना का प्रारंभ किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ। यह कौन थे? यह एक क्रिकेटर थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि ये प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता था। क्या? प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे और इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता। और इन कब मिला था? तो इनको 1960 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके मृत्यु पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। तो याद रखिएगा, यह पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री पर सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया। कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने सागर सेतु ऐप लॉन्च किया लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तिथि क्षेत्र अधिकार की सूची से हटा दिया है? तो किस देश को? पाकिस्तान को हटा दिया है। अब बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी पाकिस्तान रुपया और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आरिफ अल्स हैं। अब अभी हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया। बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया और पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडो के तौर पर नियुक्त किया गया। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा रोपेटा बनी है, पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग की ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये कहाँ हुई? गांधीनगर में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपया में व्यापार करने पर सहमति जाहिर किया है? तो किसने? मलेशिया और भारत ने रुपया में व्यापार करने के सहमत हुए हैं। अब मलेशिया, तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर और इसकी करेंसी थियोनोडाकेटन और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। और इसी के साथ हमारे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने अगले इवेंट्स हिस्ट्री ऑफ द डे। 4 अप्रैल और आज ही के दिन ह्यूरोज ने नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध करने के बाद 1858 में झांसी की रानी महालक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर
कालपी पहुंची और बाद में ग्वालियर की ओर चली गईं। दार्शनिक श्री अरविंदो घोष पांडिचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने 1910 में योग और आध्यात्मिक केंद्र खोला। अमेरिकन सीनेट ने 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने की मंजूरी दी और उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन को 1949 में स्थापना हुई, जो शीत युद्ध के शुरुआती दौर का नतीजा था। प्रसिद्ध कवि, लेखक, नाटककार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म आज ही के दिन 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसी के साथ हमारा इवेंट्स खत्म हो गया। अगर आपको ये क्लास किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट और साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी के साथ हम आज की क्लास को विराम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।